भाई यूट्यूब पे अफवाह बहुत उड़ रही है आजकल, और ये अफवाहें किस लिए उड़ रही हैं? नहीं मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ को देखा है जिनके करियर में जब डाउनफॉल आता है ना, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा पीआर स्टंट काइंड ऑफ थिंग कराते हैं ताकि लाइमलाइट उन पे आए, लाइमलाइट उनको मिले और उनका करियर जो है वो वापस से चमक जाए। लेकिन यहाँ यूट्यूब पे कुछ हेलो गाइज वाले व्लॉगर भी जो हैं वो कुछ ना कुछ अफवाह फैला रहे हैं या अफवाहों को हवा दे रहे हैं ताकि कंटेंट आ सके और उनके व्यूज़ जो कि धराशायी हो चुके हैं वो व्यूज़ वापस आ सके। हाँ, ऐसे भी व्लॉगर हैं। और रूमर भी किस चीज़ का उड़ा रहे हैं? डिवोर्स का। देखो, शादी वाले कंटेंट या फिर शादी वाले कंटेंट पे मिले व्यूज से शायद ये क्रिएटर, ये हेलो गाइस व्लॉगर नहीं होंगे इतने सेटिस्फाई, तो अब डिवोर्स वाले रूमर को हवा दी जा रही है। क्या बताए भाई, हेलो गाइस है ना, हेलो गाइस कुछ भी हो सकता है। और यूट्यूब पे ना कुछ आईडीज ऐसे मतलब बिना रियल नेम, बिना उनका कोई डीपी, बिना फेस, ऐसे आईडी बना के और उनको बड़ी चिंता हो रही है। किसी को मेरे दाल रोटी की, किसी को मेरे माथे की बिंदी की। और भाई इन औरतों को छोड़ो गाइज, मैंने तो आदमियों तक को भी देखा है जो कि दूसरों की औरतों की बिंदियों पे नजर रखते हैं। अब सोचो, इन औरतों से तो ज्यादा नीच और गिरे हुए ये आदमी होते हैं जो कि दूसरों की औरतों की बिंदी पे नजर रखते हैं। क्या मतलब इनकी औरत क्या ही इनका हाल करती होगी घर में जो इनको दूसरी औरत की बिंदी देखनी पड़ती है। देखो, यहाँ यूट्यूब पे आके पचर 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 तो कोई भी कर सकता है ना? कोई भी कर सकता है। मैं कर सकती हूँ, आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। कमेंटेटर्स कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख के जा सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक उपाय होता है और उपाय का देखो एक प्रोसेस भी होता है। और जब प्रोसेस से उपाय होता है तो फिर लोग वहाँ पे हाँ करके बैठ जाते हैं, फिर वहाँ पे लोग जवाब नहीं दे पाते हैं गाइज। तो चलो बहुत कुछ करेंगे आज डिस्कस, क्योंकि बहुत कुछ देखा है मैंने। कुछ अफवाहें मेरे बारे में भी उड़ाई जा रही है तो उनको भी थोड़ा लाइमलाइट दे देंगे। चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज देखो, आजकल मैं चल रही हूँ थोड़ी सी बिजी, पहले भी मैंने बताया है, फिर से बता रही हूँ, इसलिए मेरे वीडियोस जो है वो रेगुलरली नहीं आ पा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, जो मेरे व्यूअर्स हैं आई होप आई नो कि आप लोग समझेंगे मेरी इस बात को। लेकिन जो लोग नहीं हैं, मुझे पसंद नहीं करते हैं, जो मेरे व्यूअर तो हैं पर जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो लोग एक अलग ही अफवाह उड़ाए जा रहे हैं। अब देखो, अफवाह से मुझे याद आया है, एक व्लॉगर को मैंने देखा है भाई, लॉकडाउन में उनका करियर क्या चमका है। मतलब लॉकडाउन में वो हेलो गाइस की जर्नी उन्होंने अपनी शुरू की, लॉकडाउन में उन्होंने व्लॉग बनाना शुरू किया। अभी थोड़े दिन पहले उनकी शादी हुई और शादी इतनी लाइमलाइट नहीं ले पाई, या फिर शादी का कंटेंट जो है उससे उनको इस लेवल के व्यूज़ नहीं मिले होंगे। अब देखो, हेलो गाइज मतलब कंटेंट, हेलो गाइज को तो कंटेंट चाहिए, हेलो गाइज को तो व्यूज़ चाहिए, क्योंकि व्यूज़ से ही तो डॉलर आएंगे। फिर वहाँ पे एक नया रूमर उड़ाया जा रहा है, किस चीज़ का? डिवोर्स का। अब ये रूमर कहाँ से आ रहा है, क्यों उड़ रहा है, इस चीज़ का कोई भी प्रूफ सोशल मीडिया पे उस व्लॉगर के व्लॉग में नहीं है। बस लोग बातें कर रहे हैं और व्लॉगर उसको हवा दे रहे हैं। अब जो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्लॉगर जो है इसने अपने डिवोर्स की रूमर और उसको जिस तरीके से ये हवा दे रहा है, ये खुद ही चाहता है कि लोग डिवोर्स का रूमर उड़ाए, मेरे लिए कंटेंट मिले और मेरे कंटेंट पे बहुत सारे व्यूज़ मिले। क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही तो शादी हुई थी, शादी पे भी अच्छे खासे व्यूज़ आए थे, लेकिन हो सकता है इस हेलो गाई व्लॉगर को उस व्यूज़ से संतुष्टि ना हो। तो अब वो नया प्लान या फिर नई टैक्टिस हो कि भाई चलो अब ये डिवोर्स वाली चीज़ लेकर आते हैं, डिवोर्स का रूमर उड़ाते हैं, और जो हमारे व्यूज़ यूँ डाउन 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 जाते जा रहे हैं वो व्यूज़ हमारे एकदम से बढ़ जाएं और लोगों को इंटरेस्ट आ जाए, अरे इस व्लॉगर का डिवोर्स होने वाला है। कितने ऐसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना गाइस। देखो, जब उनका करियर जो है वो डाउनफॉल आता है, उनके करियर में उनको काम वाम मिलना बंद हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा पीआर स्टंट, पब्लिसिटी स्टंट वो करते हैं जिससे कि लाइमलाइट उनके ऊपर आती है और कहीं ना कहीं वो लोगों के नज़र में आ जाते हैं। तो ये हेलो गाइस क्या है, हर हेलो गाइस अपने आप को एक सेलिब्रिटी ही समझता होगा
और ऐसे ही ये हेलो गाइज हैं जो कि शादी पे मिले व्यूज़ जो कि अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी उससे शायद संतुष्ट नहीं है, तो इन्होंने ये व्लॉग वाले रूमर को इतना हवा दिया है और देखो व्यूज़ भी आ रहे हैं। मैं तो मतलब उन जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, उन जो कमेंटेटर्स हैं, उनके लिए भाई बहुत बुरा लगता है कि एक बात बताओ भाई, अपना टाइम निकाल के ऐसे हेलो गाइज को देखते हो, ये तो ऐसे ऐसे रूमर्स उड़ा के अपना व्यूज़ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, लेकिन बेचारे ऐसे सब्सक्राइबर्स जो कि कहीं ना कहीं अपना टाइम अपना इमोशंस इन पे खर्च करते हैं, वो देखो वो कितना अटैच कितना कनेक्ट हो जाते हैं इनसे कि वो सही गलत के बीच में पहचान करना ही छोड़ देते हैं। खैर ऐसे ही देखो जो जेठानी है, अब देखो जेठानी देवरानी के नाम से चल रही है, ये तो सत्य है। जेठानी हर दिन अपना वीडियो लेके आएगी और वो वीडियो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसकी देवरानी के आसपास ही घूमेगा। क्यों? क्योंकि जेठानी को भी लाइमलाइट चाहिए, जेठानी भी व्यूज़ की भूखी है, तो उसको लगता है कि भाई चलो देवरानी को डायरेक्टली नाम लेके या फिर देवरानी को डिस्कस करके अगर मेरे व्यूज़ आ रहे हैं तो क्या परेशानी है। देखो जेठानी वैसे तो बहुत बार कहती दिखी है कि भैया मैं अपने दम पर हूँ, मैं इतनी केपेबल हूँ, मैं ऐसी हूँ, मेरा ये जॉब, मेरा ये स्टैंडर्ड, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद वो देवरानी से ऊपर नहीं उठ पा रही है, देवरानी से आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। ये जेठानी जिसने खुद अपने पति, अपने सास, अपने ससुर, मतलब अपने ससुराल के रिश्ते को यहीं यूट्यूब पे तार तार कर दिया, ये जेठानी पता नहीं कौन से डिल्यूजन में रहती है भाई। कभी इसका पति देवता बन जाता है एकदम, मतलब वो क्यूट क्यूट वाला पति बन जाता है, कभी इसका पति भाई एकदम जल्लाद बन जाता है, बहुत जुल्मी पति बन जाता है, इस पे बहुत जुल्म बहुत सितम हुए हैं। कभी इसकी सास बहुत अच्छी बन जाती है, कभी इसके ससुर बहुत अच्छे बन जाते हैं, कभी ये एकदम आदर्श बहू बन जाती है। मतलब जिस जेठानी से अपने खुद के रिश्ते नहीं संभले, वो अपनी देवरानी को रिश्तों का ज्ञान और रिश्तों का पाठ पढ़ा रही है। देवरानी देखो, देवरानी मस्त है, अपना वेकेशन वो अपना घूमने जा रही है, अपने बच्चे अपने बिजनेस में मस्त अपना बिजी है, लेकिन जेठानी वो देवरानी के आसपास ही घूमे जा रही है, क्योंकि जेठानी को भी अपनी असलियत पता है कि अगर देवरानी के आसपास डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो अपना व्लॉग नहीं उससे कनेक्टेड डालेगी तो व्यूज़ देख लो ना, देख लो व्यूज़ क्या आते हैं जेठानी के। तो इसीलिए जेठानी लगी हुई है। अब देखो जेठानी को कमेंट सेक्शन में भी लोग बहुत आईना दिखाते हैं, कभी कभी तो जेठानी कमेंट सेक्शन ऑफ भी करना पड़ जाता है। रिएक्शन चैनल्स बहुत अच्छे से जेठानी को आईना दिखा रहे हैं, पर ये जेठानी इतनी ढीठ है, इतनी ढीठ है, मतलब पता नहीं क्या इसकी बैल बुद्धि है, इसको समझ नहीं आता है। ये अपने आप को देवी मान बैठी है कि ये ही एक मतलब सर्वगुण संपन्न बहू, सर्वगुण संपन्न बेटी, सर्वगुण संपन्न पत्नी, मतलब ये ही सबसे अच्छी माँ है और सब लोग बेकार हैं। हाँ, जेठानी के फेवर में जो 2-4 चमचे हैं ना वो अच्छे हैं, पर जो लोग जेठानी को असलियत का, सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं, वो लोग जेठानी को लिए मतलब उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जेठानी ना मतलब उनको एकदम चैनल उड़वा देगी, वो एकदम उनसे मुंह नहीं लगना चाहती, पता नहीं क्या ही तो बकवास करती है। लेकिन घूम फिर के भाई देखो जेठानी तुम आती तो देवरानी के पास ही हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमें दिख रहा है वो हम बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं, सब गलत बस एक जेठानी सही। वाह देवी जी वाह, ये तो डिप्लोमेसी चल रही है। तो खैर ऐसे ऐसे कुछ क्रिएटर्स होते हैं गाइस। देखो लॉकडाउन के टाइम पे ना बहुत सारे क्रिएटर्स एकदम से अचानक से पनपे, मतलब लॉकडाउन से पहले वो किसी और प्लेटफॉर्म पे थे, लॉकडाउन के टाइम पे वो एकदम से यूट्यूब पे आके उन्होंने हेलो गाइज और व्लॉगिंग उन्होंने शुरू करी। अब देखो कितने क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ पर्सनल रखी, लेकिन उनके कंटेंट क्रिएशन का जो तरीका है वो अलग है। वो अपने कंटेंट के दम पे अपना एक ऑडियंस सब्सक्राइबर्स बेस बनाए हुए हैं और वो उसमें खुश हैं, क्योंकि वो व्यूज़ और डॉलर्स के भूखे नहीं है ना। लेकिन कुछ क्रिएटर यही यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं गाइज, लिटरली आप लॉकडाउन से पहले की उनकी लाइफस्टाइल देखो और लॉकडाउन के बाद की आप उनकी लाइफस्टाइल देखो, मतलब जब वो एक हेलो गाइज व्लॉगर बन गए हैं उसके बाद की आप उनकी लाइफस्टाइल देखो।
मतलब मेरे ख्याल से कितने व्लॉगर्स तो ऐसे हैं जिनको कि 2 टाइम खाना खाने में सक्षम नहीं थे, यही यूट्यूब पे आके रोके धोके गा के दूसरों को, इवन अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने ही माँ बाप भाई बहन सास ससुर ननद भौजाई, इनको नीचा दिखा दिखा के, इनके रिस्पेक्ट की, इनके इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के कितने व्लॉगर्स आज हेलो गाइस व्लॉगर बने बैठे हैं। फिर आज वो अपना वो दिखाते हैं, भाई हमने ये किया है। तो भाई ऐसे व्लॉगर्स को मैं देखती हूँ ना, तो यही कहती हूँ भगवान थोड़ी सी सद्बुद्धि दे तुम्हें। मतलब जो इंसान अपने परिवार का नहीं हुआ, अपने माँ पिताजी, अपने सास ससुर, अपने भाई बहन ननद भौजाई का नहीं हुआ, वो क्या मतलब ये यूट्यूब के 4-8 चमचे लेके उचक रहा है कि भैया नहीं हमारी तो इतनी बड़ी सपोर्ट है, इतनी बड़ी फैमिली है। तो भाई देखो ये सब चीज़ें जो है ना वो देखने में लिटरली गंदी लगती है, क्योंकि आज ऐसे व्लॉगर्स आके कितनी भी बकवास कर लेना, जो चीज़ उनके पिछले के व्लॉग्स में है, जो मतलब एक डिजिटल फुटप्रिंट होता है वो आज भी है, और वो देख के बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि एक्चुअली इन व्लॉगर्स का स्टैंडर्ड और क्लास क्या है। वही होता है ना कि जब किसी को कुछ मिला नहीं होता है, एकदम से मिल जाए तो वो बौरा जाता है कुछ ऐसे बौराए हुए व्लॉगर्स जिन्हें लगता है कि भाई वो अब यूट्यूब पे उनका एक तरफा साम्राज्य चलेगा, अब तो वो ही यूट्यूब के किंग या फिर यूट्यूब के क्वीन है। मतलब बैठ जाएंगे एक जगह और फिर चकर चकर पचर पचर, और ऑडियंस उसमें भी वाह भैया वाह दीदी वाह दीदी, पता नहीं भाई, वही ऑडियंस नहीं, सॉरी चमचे चमचे कुछ चमचे। खैर गाइस देखो चमचों का ना बहुत रोल होता है। देखो व्लॉगर जो है ना वो ऐसे ऐसे ही कुछ चमचों के ऊपर ही उचकते हैं। अब देखो मैं अपने चैनल पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू किया इनिशियली, मतलब बहुत ही स्टार्टिंग से ही मुझे कुछ चमचे ना मतलब ऐसे गैंग बना के, लिटरली गाइस गैंग बना के अटैक करने लगे। उनको क्या था कि भाई तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू औरों से अलग क्यों है, तुम दूसरों की तरह किसी की चाटुकारिता या किसी की चमचागिरी क्यों नहीं कर रही हो। भाई मेरे में दम है, मुझे नहीं बनना भीड़ का हिस्सा तुम लोग को बनना है तुम लोग बनो। लेकिन कुछ ऐसे जो कमेंटेटर्स भी होते हैं ना, जिनकी ना कि रियल नेम है, ना कि उनका कोई फेस कोई डीपी, ना उनकी रियल आईडी भी नहीं है, वो आ जाएंगे फेक आईडी बना बना के। मतलब कितनी ऐसी आईडीज़ होगी जो कि 2 दिन पहले 4 दिन पहले 1 हफ्ता पहले 15 दिन पहले बनी होगी, और फिर वो आके मेरे कमेंट सेक्शन में, मतलब उनको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मैंने जो वीडियो में कहा है उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। वो वीडियो से बाहर की बातें करेंगे, इवन मेरे पर्सनल लाइफ पे भी बातें करेंगे, जैसे मेरे पति, मेरा बच्चा, मेरी सास। मतलब क्या उनको इंटरेस्ट हो सकता है, आप सोचो। मतलब उनकी आप नेगेटिविटी यहाँ की देख रहे हो। ऐसे ही मेरे वीडियो पे एक आई है रीता दास जी, पता नहीं भाई वो किस व्लॉगर की चमची है, लेकिन रीता दास मेरे कमेंट सेक्शन में आई अभी रिसेंटली, और उन्होंने आते आते मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर, ये सब करना शुरू कर दिया। अब वो सब चीज़ें उनको यहाँ यूट्यूब पे मैं बैठ के सुना तो नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी उनको कितना इंटरेस्ट है, क्योंकि ये फेक आईडीज़ होती हैं ना, बिना नाम की बिना डीपी की, इनको क्या लगता है कि ये ऐसे आईडी बना के ये ऐसे पर्सनल जाके बातें करेंगी, ये गाली गलौज करेंगी, तो फिर सामने वाला जो है ना वो थोड़ा डर जाएगा, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना छोड़ देगा। अरे नहीं भाई, ऐसे ऐसे जो कमेंटेटर्स हैं ना उनका मुझे माइंडसेट पता है कि वो लोग बहुत नीच हैं, वो लोग नीचता की किस हद तक जा सकते हैं। तो ऐसे कमेंटेटर्स का ये मतलब पर्सनल फैमिली पे जाके अटैक करना या फिर बॉडी शेमिंग करना, इन सब से मुझे नहीं तोड़ पाओगे, ना मुझे रोक पाओगे। तो ये सब कोशिशें जो है ना ये बेकार है। पर हाँ, ये सब चीज़ें ये ज़रूर दिखाती है कि मेरा छोटा सा चैनल और मेरे छोटे से मतलब इतने से व्यूज़ और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोगों की कितनी वाट लगा रहा है, तुम लोगों की कितनी जला रहा है। तो खैर इसमें मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, तुम लोगों की जलती रहेगी। देखो कुछ बिना नाम बिना फेस वाली ऐसी आईडी है, जैसे ये रीता दास हो गई, कुछ पूजा राय हो गई, एक डॉली यादव है जिनका उपाय हो चुका है, और बहुत जल्दी देखो यहाँ पे यूट्यूब पे भी दिखेगा कि क्या उपाय हुआ है। लेकिन ये रीता दास और ये पूजा राय,
ये लोग मतलब ऐसी जो आईडीज़ है वो ये ना समझे कि बिना फेस और बिना आइडेंटिटी के वो आके कमेंट सेक्शन में कुछ भी बकवास कर देंगे और वो एक्सेप्टेबल होगा। नहीं, नो, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हर चीज़ का उपाय होता है। अच्छा देखो, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि मैंने जब से ये उपाय वाला शब्द जो है बोलना शुरू किया है ना, लोगों ने कॉपी बहुत कर ली है मेरी, कॉपी कैट। लोग भी अब उपाय करने लगे हैं। कोई बात नहीं, कुछ लोग होते हैं ना गाइस जिनका कुछ ओरिजिनल नहीं होता, उनको हर चीज़ कहीं ना कहीं से कॉपी करना पड़ता है, तो वही वो कॉपी कैट अपनी वो कॉपी कैट वाली चीज़ कर रहे हैं। खैर, कुछ आईडीज़ ऐसी भी है जिनको कि मेरे बिंदी से ऑब्सेशन है। मतलब औरतें तो औरतें छोड़ो गाइस, आदमियों के नाम से जिनकी आईडी है उनको भाई मेरी बिंदी मैं माथे के बीच में क्यों लगाती हूँ, मैं माथे के बीच में बिंदी लगाती हूँ, मेरी बिंदी आसमान में लटकती रहती है, मैं बिंदी यहाँ लगाती हूँ जहाँ की औरतें सिंदूर लगाती हैं। भाई मेरा माथा, मेरी बिंदी, मेरी मर्जी। पर वही है ना, ये मानसिकता दिखाने वाले लोग हैं। इनको क्या लगता है कि हम ऐसे कमेंट कर देंगे, हम ऐसे बोल देंगे तो ये डर जाएगी। ये मतलब अपना एक तरफा साम्राज्य चाहते हैं यूट्यूब पे कि बस हम ही रहें और हमारा ही जय जयकार रहे। नहीं भाई, हम नहीं डरने वाले। हमें पता है तुम लोग कितने नीच हो, और नीचता पे जाओ। हमें पता है अभी तो ये कुछ नहीं है, तुम लोग और नीचे जा सकते हो, और नीचता पे जाओ। कुछ लोगों को मेरे दाल रोटी की चिंता है। मतलब भाई मेरे दाल रोटी का क्रेडिट यूं ही कुछ मतलब लोग लिए बैठे हैं जो कि खुद अगर यूट्यूब ना होना तो नून रोटी के भी लाले पड़ जाएं। यहाँ यूट्यूब पे रो धो के, यहाँ यूट्यूब पे सिंपैथी ले लेके अपने घर वाले, अपने परिवार वाले, अपने भाई बहन ननद भौजाई की इज्जत उतार के, जिन्होंने इस कंट्रोवर्सी के पैसे से, जिन्होंने अपने परिवार के रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा के जो पैसे आए हैं उससे जो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, ऐसे बताओ, ऐसे घटिया लोग मेरे दाल रोटी की चिंता कर रहे हैं। तो भाई मेरी दाल रोटी तो बढ़िया चल रही है, बढ़िया चलेगी मेरी दाल रोटी, या जो भी मैं खा रही हूँ बढ़िया चल रही है। लेकिन मेरे वीडियो से जिसकी जल रही है ना, वो जलती रहेगी। और मैं मेक श्योर करूँगी कि भाई मैं कितना भी बिजी रहूँ, मैं बीच बीच में एक आध दो वीडियो बना के ना ऐसे जलाते ज़रूर रहूँ। क्योंकि जितनी शिद्दत से मुझे रोकने की या फिर मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है ना मुन्ना, ना हम नहीं डरायाला, हम नहीं डरायाला। हमारे बिहारी में एक कहावत है गाइस, छोड़ो डैश के सरपले डांगड़ ना मुएला। तो हम ना देखो, कोई भी अफवाह कहीं भी उड़ती है ना, तो जिसके बारे में अफवाह उड़ रही है पहले उसको चाहिए कि वो चेक करे। ये नहीं कि कौवा कान ले गल, कौवा कान ले गल तो कौवा के पीछे दौड़ जाए, नहीं ना। पर इतनी अकल होगी तब तो। बैल बुद्धि तो लोग बैठे हैं, उनको क्या है, उनको लगता है भैया हमारे नाम से दाल रोटी चल रही है। अरे खुद तो यूट्यूब पे अपने परिवार की धज्जियाँ उड़ा के और फिर यूट्यूब पे सिंपैथी ले लेके रो के धो के, मेरे आने के बाद तो सिंपैथी लेना बंद हुआ है क्योंकि सिंपैथी डिकोड होने लगी ना। नहीं तो पहले देखो, पहले कैसे कैसे मतलब एकदम सिंपैथी कुछ लोग थे ना सिंपैथी की देवी बने बैठे थे। अभी देखो, क्योंकि मैं चीज़ों को हर एक पर्सपेक्टिव से, हर एक एंगल से देखती हूँ ना भाई। रियलिटी है जो मुझे दिखता है, रियलिटी बोलती हूँ, फिर लोगों की जलती है, फिर लोगों को मिर्ची लगती है, तो उनका मैं क्या कर सकती हूँ भाई। मिर्ची तो और लगेगी, अभी और लगेगी, अभी रुको ज़रा। और जिसको भी, जहाँ भी, जो भी, जैसे भी उपाय करना है ना, कर, जल्दी कर भाई। मेरे को अभी अगस्त में ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते रखते। मैं तो ये सोच रही हूँ अभी तक उपाय नहीं कर पाए। मतलब अगर मैं इतनी गलत हूँ और अगर मैंने इतनी गंदगी मचाई है तो भी मतलब उपाय नहीं कर पाए हैं। पर कुछ चमचे आके अपनी औकात ज़रा दिखा देते हैं, जैसे यही पूजा राय, रीता दास, तो ऐसे चमचों को उनकी औकात दिखाते रहेंगे। हम भी बढ़िया लाइमलाइट चाहिए ना, उनको लाइमलाइट देते रहेंगे भाई। चाहे
चाहे व्लॉग्स के थ्रू हो जाए, चाहे कम्युनिटी के थ्रू हो जाए। और जिसको जितनी गंदगी मचानी है, पर्सनल जाके बोलना है, हस्बैंड पे बोलना है, बच्चों पे बोलना है, प्रोफेशन पे बोलना है, अरे आराम से बोलो भाई, आराम से बोलो। मैं यहाँ से बहुत स्ट्रांग हूँ, तुम लोग बस या तो कमेंट में लिख सकते हो या तो फिर पचर 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 कर सकते हो। आराम से करो, कोई रोक रहा है क्या? नहीं रोक रहा है। हम YouTube पे आके बार बार हर छोटी छोटी बात पे नहीं 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 हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते, मतलब कि करते भी हैं और फिर प्रो क्लेम मतलब सेल्फ क्लेम ऐसा दिखाएं कि हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते। ना ना मुन्ना ना, हमको तो जो करना होगा हम करेंगे, बढ़िया से करेंगे। और जिसको भी जो करना है करो यार, करो। मतलब ना YouTube किसी एक का, ना देश का कानून किसी एक का, तो क्या इंतज़ार कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इन लोगों की इतनी औकात तो है नहीं कि मेरा रियल नाम, मतलब मेरा नाम, मेरे चैनल का नाम ले ले। सोचो गाइस, सोचो, मतलब कितने डिप्लोमेटिक लोग हैं भाई, कितने झूठे लोग हैं भाई। अब देखो जैसे मुझे ये रीता दास, चाहे डॉली यादव, चाहे पूजा राय, इन सब की चीज़ें गंदी लग रही है तो मैं नाम लेके बोल रही हूँ ना, क्योंकि भाई ये लोग गंदगी मचा रहे हैं। पहले भी बोला है, आज भी बोलूंगी, आज से तो डबल हाईलाइट करूंगी। तो इन लोगों को मेरा नाम लेने में क्या दिक्कत है, समझ रहे हो? धुकुर 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 हो खेला। खैर YouTube पे कुछ व्लॉगर्स है ना जो कुछ ऐसे ही अपने अंध चमचों के दम पे उछलते हैं, तो ऐसे ही अंध चमचों के दम पे उछलते रहो, क्योंकि YouTube पे किसी का न्याय नहीं होता। YouTube पे नहीं होता, YouTube पे न्याय नहीं मिलेगा। YouTube पे हर किसी का जो जिसका फेवरेट होगा ना, यहाँ फेवरिज्म चलता है, यहाँ न्याय नहीं मिलता। न्याय जहाँ मिलना होगा, जैसे मिलना होगा वहाँ मिल जाएगा, जिसको मिलना होगा और जिसके थ्रू मिलना होगा। तो खैर गाइज यही सब कहना था। बाकी भाई मेरे बिंदी से जिसके करेजे में आग लग रही है वो लगाते रहे भाई। मेरा बिंदी मेरा प्राउड है, मेरा सुहाग मेरा प्राउड है। अब भाई कुछ लोग होते हैं उनका सुहाग नहीं होता प्राउड करने लायक। उनका सुहाग क्या प्राउड करने लायक होगा, जो कि औरतें बेचारी खुद ड्रामा कर करके, सिंपैथी मतलब कंट्रोवर्सी, रोना धोना कर करके अपने सुहाग के सपने पूरे कर रही हैं। उनका क्या वो माथे के बीच में बिंदी लगा के घूमेंगी? नहीं ना, नहीं नहीं पॉसिबल है। वो औरतें जो होंगी ना वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होंगी लाइक मैंने किया, मैंने इनके लिए किया, मैंने इसके लिए किया, मैंने उसके लिए किया। लेकिन ऐसे औरतों को ना दूसरों की औरतों की बिंदी से ज़रूर जलन होगी। और आदमी कैसे पीछे रहेंगे, आदमी कैसे पीछे रहेंगे? जिस आदमी ने अपनी औरत को कभी बिंदी लगाने का वो घमंड ही नहीं दिया। अब देखो समाज की कुछ रीतियों की वजह से बिंदी लगाना, लेकिन एक वो प्राउड करना बिंदी पे, वो जिस आदमी ने अपनी औरत को वो प्राउड ही नहीं दिया, जो अपनी औरत का खर्चा उठाने, जो मतलब शादी भी होती है ना 7 वचन, तो पंडित जी भी वहाँ 7 वचनों में से एक वचन में ये भी जो है पंडित जी का कहना होता है कि भाई आदमी जो कमा के लाएगा, तो वही है ना, जो आदमी नहीं होगा उस लायक, जो खुद बीवी के टुकड़ों पे पलेगा, वो आदमी दूसरों की औरत की बिंदियों पे ही तो नज़र डालेगा ना, उसी से तो जलन होगी ना। भाई मेरी बीवी तो नहीं लगाती इतनी प्राउड में बीच माथे पे बिंदी, दूसरे की बीवी कैसे लगा लेगी? मैं तो एकदम मतलब नहीं हूँ ऐसा आदमी। तो भाई ऐसे आदमी भी दूसरों की औरतों की बिंदियाँ ही देखेंगे। तो देखो देखो, आराम से देखो देखो। और मेरी बिंदी जिसको ज़्यादा खटक रही है उसके में कहीं पे भी दम हो ना, तो बिंदी मेरी ना इधर से उधर करके दिखा दो। अरे शर्म करो, शर्म। दूसरों से जल जल के जलते ही रह जाओगे। औकात आ रही है ना सामने, आती रहेगी, मैं लाती रहूँगी, अच्छे से लाती रहूँगी। ओके गाइस, तो बस यही था मेरा कहना। देखो मैं थोड़ी सी बिजी हूँ तो क्या करूँ, टाइम निकालना पड़ता है ना। इन जैसे बनेचरों को, इन जैसे छछुनरों को थोड़ा सा भाव देना पड़ता है ना। अभी देखना कमेंट सेक्शन में आएंगे चकर अपनी असलियत दिखाते हूँ। चलो गाइस, इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दिस इज मी नेहा सिंह टाटा बाय टू एवरीवन। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो प्लीज़ बेयर कर लेना और एंजॉय करना। थैंक यू सो मच गाइस।